आदर की इच्छा में ऐसे गंदे काम करते हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या क्या करते हैं। आदरणीय बनना हो तो सुंदर सरल उपाय है अपनी योग्यताओं का ठीक से सदुपयोग करें, चाहे कितनी छोटी सी योग्यता हो। आलस छोड़ें, जो करें तत्परता से करें। तबला बजाएं तो तत्परता से, झाड़ू लगाएं तो तत्परता से। सर्टिफिकेटों से योग्यता का कोई संबंध नहीं है। अगर सर्टिफिकेटों से, प्रमाण पत्रों से योग्यता का संबंध होता तो मैं इस स्टेज पर नहीं बैठ सकता हूं। क्या ख्याल है? मुझे इतने लाख करोड़, इतने करोड़ लोग स्नेह नहीं कर सकते और इतने लोग मेरे को सुनने के लिए लालायित नहीं हो सकते। अगर प्रमाण पत्रों से ही योग्यता का मापदंड होता तो मेरे पास प्रमाण पत्र है तीसरी पढ़ी हो, तीसरी क्लास का। वो भी प्रमाण पत्र अभी नहीं मिलेगा, खो गया, कहीं चला गया जहन्नम में, लेने ही नहीं गए थे। तो जो लोग पढ़ लिख कर प्रमाण पत्र लेकर सुयोग्य बनना चाहते हैं उनको साफ सुथरी सलाह है कि ये प्रमाण पत्रों से पेट भरने की, नौकरी की योग्यता भले मिल जाए, लेकिन वास्तविक योग्यता दबाने की दुर्गति में मत पड़ो। ठाठ माठ, ये दिखावा, टाई, फैशन, फलाना ढींगना, ऐसा करके आप अपने असहजता को दबोचो मत, सहजता को कोसो मत। बच्चा कितना प्यारा लगता है जब सहज होता है तो, और जब आर्टिफिशियल बनता है, झूठ कपट करके अच्छा बनने की कोशिश करता है। बच्चा सामान्य रूप से नृत्य करेगा तो बहुत प्यारा लगेगा, नर्तक को भी पीछे कर देगा। नृत्य कला में प्रवीण व्यक्ति को देखो तो इतनी खुशी नहीं होगी जैसा निर्दोष बच्चा कुछ भी अटकेली करेगा तो प्यारा लगेगा। जो सहजता होती है उसमें परमात्मा का आनंद छलकता है, निखरता है। हम किसी नर्तक का नृत्य देखकर कुछ सीखे ही नहीं है। हम हमारे को जैसा कुछ हिलचाल होती कर लेते हैं। आप लोगों को कितना अच्छा लगता है आप जानो, लेकिन मैं अपने सहजता से कर लेता हूँ। तो अपने में जो योग्यता है वो ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त, बहुजन हिताय के निमित्त उसका खर्च करो, आप सुयोग्य बन जाएंगे। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे झाड़ू लगाते हो तो तत्परता से लगाओ, बर्तन मांजते हो तो बर्तन में केमिकल की असर न रह जाए, साफ सुथरे। कपड़े धोते हो, अरे रोते हो तो पूरे दिल से रो डालो। पूरे मन से जो लोग करते हैं वे सुयोग्य हो जाते हैं। कर्म कहीं और मन कहीं, ऐसे लोग प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट लेकर भी योग्यता के नाम पर अयोग्य व्यक्तियों को भी शर्मा दे, ऐसी सी गलतियां कर लेते। लापरवाह व्यक्ति। एक तो तत्परता, दूसरी ईमानदारी। आप सम्मानित होना है तो ये सद्गुण धरो साथ। जो भी करो सावधानी से, तत्परता से, लापरवाही रहित होकर। कोई बड़ा काम करने से आदमी बड़ा नहीं होता, छोटा काम करने से आदमी छोटा नहीं होता। मेरे गुरुजी के साथ में पत्थर उठाता था, गुरुजी भी उठाते थे। 70, 75, 80 साल की उम्र में रास्ते में पत्थर पड़े, किसी को कष्ट होगा, ये उठा लिए और वो पत्थर इकट्ठे करके ऊपर पहाड़ी पे ले जाते और कुटिया बनाते, कोई साधक रहेगा। 75 से 80 साल के बीच में गुरुजी
नैनीताल में अभी अपना आबू आबू पर्वत पर पधारे थे और कोई पहाड़ी था तो उसको दीवार करके गुफा बनाना चाहते थे। तो मिस्त्री को बुलाया और उसके हेल्पर में गुरुजी ने काम किया, गारा बना बना के देने का। और फिर इस गुफा को दरवाजा लगाना था तो आबू की बाजार में खरीद के, मजदूर जरा महंगा मिल रहा था, खुद अपने सिर पर उठा कर ले आए। लकड़ियां चुन के ले आते। सेवक बोलता क्या जरूरत है, इतने बड़े बड़े सेठ देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे? तो 2 दिन की रोटी बन जाएगी, पड़ी थी लकड़ियां। तोलानी कॉलेज वाला सेठ देख रहा है, अरे देखने दे, देखता है तो क्या है। किसी पर इम्प्रेशन, किसी पर प्रभाव डालने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं उससे आप अपने आत्म सहजता को दबाते हैं। मुझे बिल्कुल पक्का वो दृश्य दिख रहा है और याद है कि पाटन से गुरुजी को रेलवे स्टेशन तक शोभा यात्रा के द्वारा पहुंचाने की सेवा में उन्होंने आज्ञा लेने में सफलता पा ली। और दुल्हा बैठे थे न, आजकल तो और बदल गया है, वो जीप सजी हुई होती है, ऊपर घोड़े घोड़े और फिर सिंहासन दुल्हा आदि के लिए। वो जीप हुई, बैंड बाजों की कतार थी और आगे पीछे कई कारें और कई भक्तों के भजन गान थे, लंबी कतार थी। शोभा यात्रा करते करते सरघस निकलते हुए साईं जी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का कार्यक्रम था। तो गुरु जी ऊंचे बैठे थे और हम थोड़ा उस जीप में नीचे बैठे थे। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। नीचे उतरे, बोले तुम लोग चलो, मैं आता हूं। अब आज्ञा का उल्लंघन कौन करे। वो सेवक तो जीप में चला, मैं तो गुरुजी के साथ रहा नीचे। फुटपाथ पे जामफल बेच रही थी बाई, उसके जामफल चेक करके 3 खोज लिए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, एक जो वीरभान था उसके लिए। तोलने में वो डांडी मार रही थी तो वे ऐसा मत कर, बोले 2 आने हुए। गुरुजी ने कहा नहीं, 1.25 सेर है, 1.5 आना हुआ। मैंने उस जामफल बेचने वाले को इशारा किया कि हाँ बोल दे जो भी। हालांकि मैंने गलती तो की ही, शेखी भगारी गुरुजी के काम में, लेकिन ऐसे महापुरुष 2 पैसे के लिए